उस दिन शाम को नवापुरा गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। यह तो रोज का नाटक शुरू हो गया। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है रोज। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर जो भी कहो, शाम को ये गरम गरम चना खाते खाते गपशप तो अच्छी ही लगती है। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता वह कोई सच्ची घटनाएं है। क्यों? पिछली बार की बात याद नहीं? वह जो विजयन चाचा बता रहे थे, किसी भीरू राम की जगह पर एक कुएं में एक पिशाच रहता था। वह भी गढ़ा हो सकता है। कहीं इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है, उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। वह शायद तो विश्वास नहीं करता, इसीलिए यह सब कह रहा है। तीनों ऐसे बातें कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचता है। अरे क्या हाल है, कैसे हो सब? आज फिर शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। अरे वो देखो, विजयन चाचा आ गए। और इस लोड शेडिंग की क्या बात करें। चलो छोड़ो, बैठिए बैठिए। आपकी ही बातें कर रहे थे हम तो सोच रहे थे आज शायद आप नहीं आओगे। आप नहीं आते तो हमारे गपशप जमते नहीं। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। ये लो चाचा, गरम गरम चना पकौड़े। वाह, इस सुहानी शाम में गरम गरम चना पकौड़े, बहुत बढ़िया। तो विजयन चाचा, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? अच्छा चाचा, आपने सामने से कभी भूत देखा है? विजयन चाचा कुछ देर सोचकर फिर बोलने लगते हैं। तुम लोग शायद सोचते होगे कि मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूँ वो सब मनगढ़ंत हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डॉक्टर होने के नाते इस देश की अलग अलग जगहों पर रहा हूँ। वहाँ से कितनी घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, और वही तुम लोगों को सुनाता हूँ। सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो वो सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। विजयन चाचा, आज ना अपनी आंखों से देखा कोई भूत का किस्सा सुनाओ। चलो आज एक कुछ अलग तरह की घटना सुनाऊंगा। उम्मीद है ये घटना डर के साथ साथ तुम्हारे दिलों को भी छू जाएगी। तब मेरी उम्र बहुत कम थी। डॉक्टर के रूप में अभी अभी नौकरी शुरू ही की थी। तब मेरी डॉक्टर के रूप में पोस्टिंग हुई थी रूपपुर नाम के एक गांव में। वो गांव शहर से बहुत दूर था। वहां तब तक बिजली भी सही से नहीं पहुंची थी। मुझे वो जगह बहुत पसंद आ गई। वहां के लोग भी मुझे कुछ ही दिनों में अपना बना लिया था। उस दिन गांव के 2 लोग मुझसे मिलने आए थे। हमारा ये गांव आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा है। ये जगह बहुत शांत और सुंदर है। डॉक्टर साहब, आपको यहां रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत हो या किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अकेला रहता हूं, इसीलिए कोई समस्या नहीं है। और महेंद्र भैया तो है ही, खाना बना सब बनाकर दे जाते हैं। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सुनकर बहुत खुशी हुई। पर डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी थी। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। हंसते मुस्कुराते दोनों लोग कुछ ही पलों में बहुत गंभीर हो गए। तुम क्या कुछ खास कहना चाहते हो? हाँ, वो तो कहना ही है। दरअसल आप तो गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर रहते हैं, इसीलिए कह रहा हूं। ये जगह कुछ खास ठीक नहीं है। क्यों? ऐसी बात क्यों कह रहे हो आप? अंधेरा होने के बाद ज्यादा बाहर मत निकलिएगा। और अस्पताल से भी कोशिश कीजिएगा शाम होने से पहले ही लौट आने की। आपके क्वार्टर के पीछे जो रास्ता उस जंगल की तरफ जाती है ना, उस रास्ते की बहुत बदनामी है डॉक्टर साहब। बदनामी? मतलब? चोर लुटेरों का खतरा है डॉक्टर साहब। रात में उस रास्ते पर किसी को अकेला पा गए तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, यहां तक कि मार भी डालते हैं। ये तो बहुत भयानक बात है। पुलिस कुछ नहीं कर रही? अरे पुलिस उन्हें ढूंढ पाएगी तब तो कुछ करेगी ना। इसीलिए आप खुद ही सावधान रहिएगा। अब समझ में आया क्यों महेंद्र भैया शाम होने से पहले ही सारा काम निपटा के चला जाता था। उस दिन उन लोगों की बातें सुनने के बाद से ही मैं बहुत सतर्क हो गया। बहुत जरूरी ना होने पर शाम के बाद घर से नहीं निकलता था और अस्पताल से काम निपटा कर शाम से पहले ही घर आ जाता था। उस दिन रात बहुत गहरी थी।
आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। दिन भर का काम खत्म करके जल्दी से खा पी कर सो गया था। अचानक एक आवाज से मेरी गहरी नींद खुल गई। डॉक्टर साहब। सो गए क्या? बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, कृपया एक बार दरवाजा तो खोलिए। गहरी नींद टूटने से थोड़ा गुस्सा आया। इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है? मैं जो डॉक्टर हूं, ये जैसे कुछ पलों के लिए भूल ही गया था। अपने काम का ध्यान आते ही सोचा, इतनी रात को जरूर कोई मुसीबत में पड़कर मेरे पास आया होगा। ये सोचकर ही बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। गांव का ही कोई आदमी होगा शायद। ठीक से पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे साथ अभी थोड़ा मेरे घर चल सकेंगे इतनी रात को? हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही है। अच्छा, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जंगल पार करके उस दूसरे गांव में है।